हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी 2023 में आज हम शॉर्टकट की पढ़ने वाले हैं। लगभग 100 प्लस शॉर्टकट की आज हम पढ़ेंगे। ये पावर पॉइंट की शॉर्टकट की रहेंगी और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पिछली व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो अभी ग्रुप 3 का हाल ही एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो ये जो शॉर्टकट की है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आना बिल्कुल कन्फर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 या ज़्यादा ही प्रश्न आप यहाँ से समझिए कि आ सकते हैं। ये पूरी MS पावर पॉइंट से संबंधित शॉर्टकट की हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी स्लाइड में ऑल सिलेक्ट करना हो तब आप काय का उपयोग करते हैं, कौन सी की को दबाते हैं? कंट्रोल प्लस ए को दबाते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग क्यों किया जाता है? कि जो भी आपका काम चल रहा हो स्लाइड पर, आप जो जिस स्लाइड पर वर्क कर रहे हो, मतलब जो स्लाइड एक्टिव हो, अगर आपको उसको पूरे को सिलेक्ट करना है तो आप कौन सी की दबा देंगे? कंट्रोल प्लस ए से याद रखिएगा ऑल सिलेक्ट। जहाँ पर भी ऑल सिलेक्ट आए वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस ए दबा देना है। दूसरा है कंट्रोल प्लस बी का यहाँ पे सेंस आ रहा है बोल्ड। जब आप काम कर रहे हैं पावर पॉइंट पर, स्लाइड बना रहे हैं और आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और टेक्स्ट थोड़ा सा हल्का आ रहा है और आपको थोड़ा सा मोटा करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड लेटर में बदलना है, तो आप किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं। बी का मतलब यहाँ पे हो जाता है बोल्ड। तो याद रखिएगा, ऑल सिलेक्ट के लिए ए और बोल्ड के लिए बी। दूसरा है कंट्रोल प्लस सी। देखो, सी से समझ में आता है कॉपी करना। सी से क्या होता है? कॉपी करना। जब आपको एक जगह से टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और स्लाइड को कॉपी करना है, दूसरी जगह पे ले जाना है, तो आपको कॉपी पर सी कंट्रोल प्लस सी पर या कंट्रोल प्लस इंसर्ट, इसके लिए सी की जगह कंट्रोल प्लस इंसर्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी आता है और सी नहीं आता है तो आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी को भी आंसर अपना टिक कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस डी। डी का मतलब होता है यहाँ पे डुप्लीकेट। जैसे सी का मतलब होता है कॉपी, ऐसे ही डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डी का मतलब होता है डुप्लीकेट। क्या होता है? डुप्लीकेट। जो आपने ऑब्जेक्ट को चयनित किया है, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, उसी की तरह दूसरी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इस डी का उपयोग किया जाता है। आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्लाइड के थंबनेल पर क्लिक करना होगा। का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्या करना होगा? स्लाइड के थंबनेल पर क्लिक करना होगा। कंट्रोल प्लस ई क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पटवारी में भी पूछा गया है। कंट्रोल प्लस ई क्या होता है? जब भी आप टेक्स्ट को, आपका टेक्स्ट जिस पर आप काम कर रहे हो उसको आपको सेंटर में लाना है। देखो, अगर लेफ़्ट पे लाना होता है तो कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करते हैं, राइट पे लाना होता है तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करते हैं। जस्टिफाई करना होता है, संतुलित करना होता है टेक्स्ट को, तो हम कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करते हैं। सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है कंट्रोल प्लस एफ। एफ का अर्थ होगा यहाँ पे फाइंड, या फाइंड मतलब होता है खोजना। तो किसी भी शब्द को खोजने के लिए या फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसी भी शब्द को फाइंड करने या खोजने के लिए करते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस जी। देखो, जी से मतलब आता है ग्रुप। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, मतलब एक समूह बनाने के लिए, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक ही जगह पर समूह में रखने के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस जी का उपयोग क्यों होता है? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ग्रुप में करने के लिए, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को काय में बदलने के लिए या ग्रुप में करने के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग होता है। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। देखो, कंट्रोल प्लस जी का ग्रुप के लिए होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी का उपयोग अनग्रुप करने के लिए होता है। जो ग्रुप हो गए हों उनको अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है। दोनों में ही अंतर याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस जी का उपयोग क्यों होता है? ग्रुपिंग के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी का उपयोग क्यों होता है? अनग्रुपिंग के लिए। कंट्रोल के साथ शिफ्ट का उपयोग हो रहा है, ना कि अल्टर का हो रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का उपयोग अनग्रुपिंग के लिए होता है। किसके लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का उपयोग अनग्रुपिंग के लिए होता है। अगला है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है रिप्लेस के लिए। एक
वर्ड को दूसरी वर्ड से रिप्लेस अगर करना है तो कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस एच। फ्रेंड्स, आज 5 से 6 बजे मैं एक बहुत शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। वो वीडियो रहेगा भौतिक शास्त्र के 50 प्रश्न, और यकीन मानिए, ये गारंटी है कि वो क्वेश्चन अगर आपने 50 कर लिए हैं तो पटवारी के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आप विज्ञान के वहीं से ही लेके जाएंगे, और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, टफ लेवल के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आना ही है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मिल सके। कंट्रोल प्लस आई, आई से अलग समझ में आ रहा है इटैलिक, ये तो आप देख के ही लगा दोगे कि इटैलिक है। ये एच का याद रखिएगा, एच रिप्लेस करने के लिए उपयोग करते हैं। जे मैंने ऊपर बताया था, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है। के पढ़ते हैं, ये ए से जेड तक पूरा रहेगा, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के क्या होता है? ये हाइपर लिंक, मतलब हाइपर लिंक पर जाने के लिए, इंसर्ट हाइपर लिंक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस के का उपयोग क्यों करते हैं? इंसर्ट हाइपर लिंक पर जाने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस एल, एल टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए। एम का मतलब क्या होता है? न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। एम का क्यों होता है? न्यू स्लाइड, अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करना हो तो आपको कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करना होगा, और अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना होगा। दोनों में ही अंतर याद कर लेना। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग क्यों होता है? न्यू स्लाइड अगर इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एम का उपयोग होगा, और न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस एन का होगा। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग क्यों होता है? किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, ओ से अलग समझ में आ रहा है ओपन। इसके बाद एक कंट्रोल प्लस पी, पी का उपयोग क्यों करते हैं? पी एक पेन टूल है। स्लाइड शो के समय पेन टू का इस्तेमाल करने के लिए, कोई स्लाइड शो चल रहा है तो उसके समय आपको पेन की ज़रूरत है, तो पेन टूल का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं कंट्रोल प्लस पी का उपयोग? पेन टूल का इस्तेमाल करने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस क्यू, तो प्रेजेंटेशन को सेव और क्लोज करने के लिए। क्यू का उपयोग क्यों करते हैं? क्यू से आप सेव भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। किसको? प्रेजेंटेशन को। अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे और आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और आप उसको सेव करना है या आपको उसको क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस क्यू दबा सकते हैं। याद रखिएगा, क्यू का उपयोग क्यों होता है? सेव करने के लिए भी होता है और क्लोज करने के लिए भी होता है। फ्रेंड्स, ये मेरी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। जनवरी तक का इसमें करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पूरा वस्तुनिष्ठ रूप में है। हर महीने के करंट को एमसीक्यू फॉर्म में किया गया है। नीचे उसके आंसर लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन के नीचे उसके आंसर लिखे हुए हैं, बहुत ही सरल और बहुत आसान भाषा में, और सभी एमसीक्यूज महीने के इसमें कवर किए गए हैं। आप इसको लेकर और इसकी कॉपी कराकर 100 या 110 पेजेस की है ये, आराम से 60-70 रुपये में इसका कॉपी हो जाएगा। इसका कॉपी करवा के आप अपने घर पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स करिए। इसकी ई-बुक 99 रुपये की है, आप मुझे व्हाट्सअप करके परचेस कर सकते हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये पटवारी की नोट्स भी ले सकते हैं। सरल भाषा में टू द पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित जो एग्जाम में पूछा है उनको हैंड रिटन तरीके से कवर करवाया है। पढ़ने में आपको बर्डन नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। और सबसे मेन चीज़ इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, उसकी ट्रिक्स दी जाती है। जितनी कंप्यूटर की शॉर्टकट की मैं आपको करा रही हूँ, ये मैं अपने ग्रुप में याद करा चुकी हूँ, और इससे ज़्यादा जो अलग अलग जो है एप्लीकेशंस हैं उनकी जो शॉर्टकट की होती हैं वो भी मैं करा चुकी हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेली आपको मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं, उसको कितने तरीके से सरल कर सकते हैं, कितने अच्छे से, ये वहाँ पे करवाया जाता है। अगर ये आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आप कहीं भी रहते हो आपके पास पहुँच जाएंगे। अगला है कंट्रोल प्लस आर, आर का उपयोग क्यों होता है? टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए। एस का उपयोग क्यों होता है? प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने के लिए। टी का उपयोग क्यों होता है? टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट डायलॉग प्रदर्शित करने के लिए।
फॉन्ट डायलॉग्स प्रदर्शित करने किसका प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस टी का उपयोग होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने किसका होता है? कंट्रोल प्लस टी का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने में होता है। किसका? कंट्रोल प्लस टी का उपयोग। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सकें। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यहाँ पे हाय और आपका नाम लिख के आपको मुझे भेजना है। इसके अलावा अगर आपने हमारी इंस्टा आईडी अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। एग्ज़ाम बाद भी वहाँ पे आपको मोटिवेशनल थॉट मिलेंगे। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस यू का उपयोग अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस वी, देखो कंट्रोल प्लस वी का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए। जब आप किसी भी टेक्स्ट को कट करके कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करना पड़ेगा। और इसके लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस भी के जगह आप और किसका उपयोग कर सकते हैं? दोनों का एक ही मतलब होता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो कंट्रोल प्लस भी या शिफ्ट प्लस इंसर्ट एक ही है। अगला है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4। क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4। ये कोई भी ओपन प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कंट्रोल प्लस 4 का उपयोग क्यों किया जाता है? ओपन प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या स्लाइड को कट करने के लिए। और बाय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रीडू के लिए। और जेड का उपयोग क्यों किया जाता है? अंडू के लिए। अब हम कुछ स्पेशल पढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस भी का उपयोग क्यों करते हैं? देखो कंट्रोल प्लस भी का उपयोग क्यों करते हैं? अगर ये अकेला होता तो हम करते पेस्ट के लिए। अगर इसमें बीच में अल्टर आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है आप पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। दूसरा है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 क्या है? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट को देखने के लिए। कंट्रोल प्लस F2 क्या है? प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट देखने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस F1, रिबन को शो या हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस F1 क्या है? जो रिबन होता है कंप्यूटर का उसको या तो शो करो या उसको हाइड करो। तो कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग क्यों होता है? रिबन को शो या हाइड करने के लिए होता है। किस लिए होता है कंट्रोल प्लस F1? रिबन को शो या हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग क्यों होता है? ओपन प्रेजेंटेशन में दूसरी पर जाने के लिए। वो प्रेजेंटेशन कोई ओपन है उसमें दूसरे पे उस पर आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग होगा। कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग क्यों होगा? रिबन को शो या हाइड करने के लिए। याद रखिएगा F1 काय का शो या हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस F1 रिबन को शो या हाइड करने उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस अप डाउन एरो, प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऊपर में नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए अप, नीचे जाने के लिए डाउन। तो कंट्रोल प्लस अप का उपयोग ऊपर जाने, एक स्लाइड ऊपर जाने और एक स्लाइड नीचे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन। इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करते समय आपको स्लाइड थंबनेल का इस्तेमाल करना होगा। कौन सी को? कंट्रोल प्लस अप डाउन का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा? स्लाइड थंबनेल पर क्लिक करना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप डाउन, देखो यहाँ पे केवल कंट्रोल प्लस अप और डाउन था, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप और डाउन है। तो यहाँ क्या करता है? प्रेजेंटेशन की शुरुआत या अंत में स्लाइड को ले जाने के लिए इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं और आपको स्लाइड थंबनेल पर भी क्लिक करना पड़ता है। कुछ और ज़रूरी शॉर्टकट की हैं, जैसे कि होम की क्यों दबाते हैं? पहली स्लाइड पर अगर जाना है तो होम की दबाई जाती है। कौन सी? पहली स्लाइड पर जाना। फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको जो आप अगर टाइप कर रहे हैं और आपको उसमें वर्ड में दिनांक डालनी, एक्सेल का बताइएगा, एक्सेल में आपको दिनांक डालनी है और दिनांक के साथ आपको टाइम भी मेंशन करना है कि AM है या PM है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? दिनांक डालने के लिए AM और PM वाला आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कमेंट में बताइएगा।
एंड क्या होता है, अंत की स्लाइड पर जाने के लिए। डिलीट क्या होता है, सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या स्लाइड को डिलीट करने के लिए। पेज डाउन क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाने के लिए। पेज अप मतलब ऊपर वाली जो पिछली छूट चुकी है उस पर ले जाने के लिए। एन और पेज डाउन को एन बोलते हैं। स्लाइड शो के समय नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। एन और पेज डाउन क्या होता है, एन क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। पी और पेज अप क्या होता है, प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए। एन मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए और पी मतलब प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए। अगला है बी किस लिए उपयोग करते हैं, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काले रंग में बदलने के लिए। स्लाइड शो में वापस आने के लिए बी को प्रेस करना होता है। ESC क्या होता है, स्लाइड शो को एंड करने के लिए। अगर हमें कोई स्लाइड शो चल रहा है, स्लाइड पे काम हो रहा है और हम उसको बंद करना है तो आप ESC दबा दीजिएगा। ESC से स्लाइड शो एंड हो जाएगा। अगला है टैब किस लिए दबाते हैं, स्लाइड पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए। स्लाइड पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए टैब दबाते हैं। और शिफ्ट प्लस टैब क्या होता है, देखो केवल टैब है तो नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए। स्लाइड प्लस टैब है तो स्लाइड पर प्रीवियस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए। अल्टर प्लस F2 या अल्टर प्लस F12 क्या होता है, सेव करना या सेव इस डायलॉग बॉक्स ओपन करना। अल्टर प्लस F2 या F12। F1 क्या होता है, हेल्प पेन ओपन करने के लिए। F1 क्या होता है, हेल्प पेन ओपन करने के लिए F1 का उपयोग करते हैं। अल्टर प्लस क्यू का उपयोग क्यों करते हैं, अल्टर प्लस क्यू का उपयोग करते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है। ये बॉक्स के लिए ये निर्देश देने के लिए मुझे बताओ क्या करना है, अल्टर प्लस क्यू का उपयोग किया जाता है। F5 का क्यों होता है, प्रेजेंटेशन को शुरुआत से प्ले करने के लिए। कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है और आपको उसमें शुरुआत से ही प्ले करना है तो आप F5 का उपयोग करते हैं। तो F5 का उपयोग क्यों होता है, प्रेजेंटेशन को शुरुआत से प्ले करने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग क्यों होता है, प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से प्ले करने के लिए। कौन सा, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग क्यों होता है, प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से प्ले करने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग क्यों होता है, प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से प्ले करने के लिए। F7 का उपयोग क्यों होता है, स्पेलिंग चेक के लिए। अल्टर और F10 क्या होता है, की टिप्स को ऑन या ऑफ करने के लिए। अल्टर या F10। अल्टर प्लस F क्या होता है, फाइल टैब मेन्यू को ओपन करने। अल्टर प्लस H क्या होता है, होम टैब पर जाने। अल्टर प्लस N क्या होता है, इंसर्ट टैब पर जाने। अल्टर प्लस G क्या होता है, डिज़ाइन टैब पर जाने। अल्टर प्लस K क्या होता है, ट्रांजिशन टैब पर जाने। याद रखिएगा ये N का मतलब इंसर्ट और H का मतलब होम टैब पर और G मतलब डिज़ाइन टैब पर जाने। G का मतलब डिज़ाइन टैब पर जाने और K का मतलब ट्रांजिशन टैब पर जाने के लिए। अल्टर प्लस ए का होता है एनिमेशन टैब पर जाने। अल्टर प्लस ए, यहाँ कंट्रोल प्लस ए नहीं है, अल्टर है। अल्टर प्लस ए का होता है एनिमेशन टैब पर जाने। अल्टर प्लस एस का मतलब होता है स्लाइड शो पर जाने। अल्टर प्लस आर का मतलब होता है रिव्यू टैब पर जाने। अल्टर प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है व्यू टैब पर जाने। अल्टर प्लस डब्ल्यू का क्यों होता है, व्यू टैब पर जाने। अल्टर प्लस एक्स का क्या होता है, ऐड माइनस इंसर्ट टैब पर जाने के लिए। अल्टर प्लस वाई का होता है हेल्प टैब पर जाने। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट की थी। ये ध्यान रखना है कि अल्टर अगर आ रहा है तो अल्टर के साथ हमेशा टैब आ जाएगा। अल्टर के साथ आप किसी नंबर को, किसी कैरेक्टर को दबा रहे हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो टैब में हो जाएगा। जैसे डब्लू क्या हो रहा है, व्यू टैब में आ रहा है। वाई क्या हो रहा है, हेल्प टैब में आ रहा है। एस स्लाइड शो टैब में आ रहा है। आर रिव्यू टैब में आना है। तो आपको इसको प्रकार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।